आज आए हैं, आकर के जैसे ही आए हैं तो सबसे पहले उनकी जो विमाता है सुरुचि उसको आकर के प्रणाम किया है। अरे माँ, देखिए बेशक सोते ही है लेकिन उसने कृपा करी, अगर वो खरी कोटी नहीं सुनाती तो आज भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक लात न लगे बुद्धि ठिकाने नहीं है। तो बहुत से लोग तो घर में रुकेंगे भी और रहेंगे भी। उनसे कह दो कि बैराग तो अपना भैया बिस्तर तो पैक करेंगे, लोग 2 दिन बाद आ जाएंगे। क्यों? कि रास्ते में मच्छर काट रहे हैं, व्यवस्था करने जरूरत है। ध्रुव जी को राजा बना दिया। उत्तम जी एक बार बलि लगाई जाती है, मेरे पास में लाओ। और याद रखना, केला देवी मैया के पास में मारी राजी नहीं तो पूरा जी। अब पुरंजन अपने मन में सोचने लगा, अरे बता हो गया, क्योंकि पुरंजनी से बहुत प्रेम करता है, और बता अगर हो गया तो मेरी पुरंजनी मर जाएगी। सोचते सोचते उसी समय भैया उसकी मृत्यु निकट आ गई। और संत महात्मा कहते हैं अंतर्गति, आगे क्या है? सोगति। अंत में हमारी जैसी स्मरण शक्ति होगी, गति होगी, हमको जन्म वैसा ही मिलेगा। एक स्त्री का अपनी पुरंजनी का स्मरण करते करते उसके प्राणांत हो गया, प्राण छूट गए। और जब प्राण छूटे महाराज को दूसरा जन्म किसका मिला? एक स्त्री का, एक ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ। और जन्म हुआ महाराज, तो जन्म के बाद में जब अपने द्वार पर रखी थी, उसी समय एक राजा का एक पुत्र राजकुमार नगर से जा रहा था। जैसे ही उसकी सुंदरता, लावण्यता, रूप पर कामुक हो गया, पसंद कर लिया, विवाह कर लिया। विवाह हो गया दोनों का। एक दिन ऐसा आया उसकी भी मृत्यु हो गई। अब पुरंजन स्त्री बना रोए, हाय मर गए, हाय मर गए। उसी समय उसका जो मित्र था, कौन, क्या नाम था उसका? मार बच्चा बरो मिट्टी को धोलाओ, क्या नाम था? अविद्या। अविद्या को स्मरण आया, अरे मेरा मित्र पुरंजन कहीं गया है, अभी तक वापस नहीं आया, कहाँ है वो? हाँ, जब वो गया उसने क्या देखा, अरे मेरा मित्र स्त्री बना रो रहा है। उसने जाकर के कहा, अरे भैया रोते क्यों हो? वो अपने मित्र अविज्ञात को नहीं पहचान पाया। ये प्रसंग ध्यान पूर्वक सुनना, आपने कथाएं बहुत सुनी होंगी, इस प्रसंगों का तो पोस्टमार्टम कर दिया। तो सुनो भैया, जो कथाएं तो नहीं है, बड़े बूढ़े सुनते कथा, लेकिन कथाओं को सुनो। कथाएं महाराज बाजा बजाना सीख ले में, कच्चा 5 बैल कथा कह रहे हैं। कथा महाराज गुरु के सानिध्य में बैठ करके लबोटी धोने से, बड़े त्याग से, तप से और संस्कार से आती हुई कथा तो सब जानते हैं। हम कहाँ चल रहे थे? अविज्ञात को स्मरण हुआ। अविज्ञात को देखा, अरे स्त्री बना रो रहा है, अरे भैया रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, अरे मेरे जो पति है वो मर गए। अरे उन्होंने कहा, तुम्हारा पति कहाँ से? अरे मैं तुम्हारा मित्र हूँ। स्त्री बना पुरंजन कह रहा, भैया मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा जो पति था सो ये था, मर गया। छाती पीट पीट करके रोए। और जब भैया कोई मर जाए तो माताएं थोड़ी बहुत सांस लेगी, हो तो इसकी खत्म कर देती है। छाती पीटे, अरे मर गए, मर गए। भैया पुरंजन के जो स्त्री बना उसके कान में अविज्ञात ने सब रहस्य बताया। जब सारा रहस्य बताया
उसका जो स्त्री जो भाव था वो छूट गया, उसकी जो माया थी वो दूर हो गई। अब नारद जी कहते हैं प्राचीन वर्णी से, आपको कथा समझ में आई भैया? आपको कथा समझ में आई? प्राचीन वर्णी कहते हैं नहीं समझ में आई। आप मुंह लगा रही हो, बताओ क्या समझ में आई? हमको सब मालूम है, मुझे समझ में आई है क्योंकि ये प्राचीन वर्णी के समझ में नहीं आई, अब आएगी समझ में। उत्तान माने ऊंचा, उपाद माने पैर। जिसके ऊंचे पैर हैं वो क्या है? उत्तान पाद। अब ये बताओ यहाँ ऊंचे पैर किसके हैं? ऊपर पैर कोई है ऐसा? कोई व्यक्ति देखा भैया? क्या बना भैया? जिसके पैर ऊपर हो कोई मिले ना भैया? मुझे बताओ। आपने देखा है क्या? हमने देखा है। तो बताऊं, हम सब भैया उत्तान पाद हैं। जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो हमारे पैर ऊपर होते हैं और हमारा जो सिर है वो नीचे होता है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कैसे भी मुझे यहाँ से निकालो। जब मैया गोलगप्पे खाती है, मोमोज बर्गर पिज्जा खाती है, उसमें जो लाल मिर्ची पड़ती है उससे मेरा शरीर जलता है। आप मुझे बाहर निकालिए, क्योंकि पड़ाके की कांटली से मेरा जो शरीर है वो जलने लगता है। गर्भवासम समम दुःखम भूतो न भविष्यति। मेरी माताओं, ये तुम्हारे लिए कथा है। जिस समय आपका गर्भ फैल जाएगा, आपको अपना जो जीवन है बिल्कुल संतुलित कर देना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे विचार होंगे उस समय आने वाली संतान पर वैसे ही विचार पड़ेंगे। आप अपने पति से झगड़ा करती हैं तो आपका 100% वो पुत्र होगा वो झगड़ालू होगा। इसलिए आप उस समय बालकांड पढ़िए, भगवान की कथा को, भक्तमाल को पढ़िए, आप सत्संग को सुनिए। अब जिस कक्ष में आप रहती हैं, भगवान के किसी भक्त के सुंदर चरित्र की छवि को रखो, लेकिन हम क्या रखते हैं? टाइगर श्रॉफ, सलमान खान। तो भैया टाइगर श्रॉफ जैसा ये हुआ, ऐसे करते हुए आए। और यही उत्तान पाद राजा के दो पत्नियां हैं। क्या है? एक का नाम सुनीति है और दूसरे का नाम सुरुचि है। थोड़ा इस कथा को मैं संक्षिप्त में कर दूं, आप लोगों ने कथा सुना है। इसका जो अध्यात्म है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, उत्तान पाद हम सब लोग हैं, और महाराज एक उसकी दो पत्नियां हैं। एक का नाम क्या है? सुनीति। सुनीति माने सुंदर नीति। जो एक विधा है, जो नीति है, उसके अनुसार जो चलता है, निर्मल बुद्धि, वो क्या है? सुनीति। एक है सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार से करे। मोमोज खाने का मन करे तो मोमोज खावे, लड्डू खाने का मन करे तो लड्डू खावे, वो क्या है? सुरुचि। महाराज मानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, ये क्या है? सुमते कुमते सब के ओर राही, सुमते कुमते सब के ओर राही, नाथ पुराण निगम सहाई, नाथ पुराण ध्रुव का। किसका जन्म होगा? ध्रुव का। और ध्रुव माने
जब हम बनाएंगे तो हमारी जो संतान होगी वो ध्रुव के जैसी एकदम भक्ति में होगी, भक्त पैदा होगी। और महाराज अपने मनमाने ढंग से हम चरित्र को चलाएंगे तो हमारी सुरुचि होगी और सुरुचि के संतान क्या होगी? उत्तम। और महाराज जहाँ सुनीति होती है, तुलसी बाबा ने अपने मानस में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। मानस में लिखा है, अरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जब तक महाराज झाड़ू बंधा हुआ है महाराज उसकी महिमा है, और जिस दिन झाड़ू उखड़ गया उसकी कोई कीमत नहीं। लकड़ी के गट्ठर को खोल करके एक एक लकड़ी को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन महाराज लकड़ी के गट्ठर को अगर तोड़ा जाए क्या टूटेगा? महाराज हम कमजोर कब तक हैं? जब तक हम अकेले। और जिस दिन महाराज हम एक हो गए हम अकेले नहीं होंगे, हम एक बलशाली होंगे। जो सुरुचि में ध्रुव को राजा बना दिया है, यक्षों के साथ युद्ध में मारे गए। जब ये सूचना ध्रुव जी को पता चली तो ध्रुव जी अपने रथ को लेकर के कुबेर जी की उस अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया। कई यक्ष मारे गए। उसी समय मनु महाराज प्रकट हुए। मनु महाराज ने कहा, ध्रुव ये अच्छी बात नहीं है। उत्तम ने उद्दंडता की उसका फल उसको मिला और आपने निर्दोष यक्षों का संहार किया। आज अपने पुत्र ध्रुव जी ने पूरा राज्य पाठ अपने पुत्र को दे दिया, वत्सर को। तो महाराज इन्हीं वत्सर के वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। महाराज अंग के कोई संतान नहीं थी, तो यज्ञ किया गया और यज्ञ से इनके एक संतान हुई, जिनका नाम था प्रेम। लेकिन यज्ञ से तो पैदा हुए थे, लेकिन ये बड़े उद्दंड थे। ऋषियों ने कहा, अरे प्रभु यज्ञ से उत्पन्न होने के बाद में उद्दंडता कैसी? उन्होंने कहा ये पैदा हुए थे, लेकिन इनकी जो परवरिश हुई थी, लालन पालन, वो इनके अपने नाना मृत्यु के यहाँ इनका लालन पालन हुआ, इसलिए दुराचारी हुए। इतने दुराचारी हुए, एक बार महाराज बहन अपने सिंहासन पर बैठे थे, सारे राजा आए। उन्होंने कहा आप जो कृत्य कर रहे सही नहीं कर रहे। इन्होंने नहीं मानी तो सारे ऋषियों ने एक साथ में हुंकार भरी। उस हुंकार मात्र से सिंहासन से नीचे गिर गए। इनका प्राणांत हो गया। अब प्राणांत हो गया, बिना राजा के सिंहासन कैसे चले? फिर महाराज बैन के जंघा से मंथन किया गया। मंथन करते 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 जंघा का एक बौना काला पुरुष प्रकट हुआ, तांबे के जैसे गंदे पीले दांत, खड़े केस, उसको बन का राजा बना दिया। ऋषियों ने कहा निषीद निषीद, निषाद बैठ जा। महाराज यहाँ से निषाद पैदा हुआ, वो निषाद हुआ, उनको बन का राजा बना दिया। फिर दोनों भुजाओं का मंथन किया। दोनों भुजाओं के मंथन से साक्षात युगल जोड़ी के रूप में प्रथु और अर्ची प्रकट हुए। बोले प्रथु अर्ची महाराज की, दोनों का विवाह करा दिया गया। अब प्रथु महाराज ने देखा कि मेरी जो प्रजा है वो दुखी है, अकाल पड़ गया है। अब मंत्रियों से पता चला कि पहले जो राजा थे बैन, उनके पाप के कारण पृथ्वी ने अपने जितने भी साथ में हैं उनको अपने गर्भ में छुपा लिया है। उन्होंने जब सुना अपना धनुष लिया, वो जैसे ही चलाने को हुए उसी समय पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई। उन्होंने कहा पाप के कारण
मैंने साधन रूपी जो बीज है अपने गर्भ में समाहित कर लिया। आप जिसको जो चाहिए वो उसका दोहन कर ले। आज पृथु महाराज ने मनु महाराज को बछड़ा बनाया है, धान इत्यादि औषधियों का दोहन किया। ऋषियों ने गुरु बृहस्पति को वेद रूप छंदों का दोहन कर लिया। देवताओं ने इंद्र को अमृत सोने के पात्र में दोहन किया। असुरों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके सुरा का दोहन किया है। पितरों ने अर्यमा को बछड़ा बना करके अन्न का दोहन किया है। जिनको अन्न चाहिए भैया उनको अपने पूर्वजों की पितरों की सेवा करनी चाहिए। अन्न देने वाले देवता के कोठे में नहीं आता। आपको जी कह रही है जिसको अन्न इत्यादि कमी है वो अपने पूर्वजों की सेवा करे। और आजकल महाराज घर घर में पितृदोष है। पहले एक ही दोष रहता था मंगली दोष, आजकल पितृदोष और पितृदोष के भैया उसका बाप दोनों से पीड़ित है। पितरों को प्रसन्न करिए, पितरों को प्रसन्न करेंगे तुम्हारे बालकों की समय से शादी होगी। अन्न त्याग की व्यवस्था बनी रहेगी। अन्न चाहिए। सिद्धों ने कपिल महाराज को बछड़ा बना करके अनेक प्रकार की स्थितियों का दोहन किया। पिशाचों ने भगवान रुद्र को बछड़ा बना करके रक्त का दोहन कर लिया। और सर्पों ने तक्षक को बछड़ा बना करके बछड़ा दोहन किया। जिसको जो चाहिए उसका दोहन किया है। और प्रभु महाराज ने 99 यज्ञ कर दिए। सोमा अश्व ये प्याला है करने जा रहे हैं। उसी समय यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चला। आज भगवान नारायण के लेकर के उनको आए हैं। उनको इंद्र को अभय दान दिया है। और एक ही प्रार्थना करते हैं। प्रभु महाराज से भगवान कहते हैं आपका सो यज्ञ गए इंद्र के पद के अधिकारी हैं, आपको क्या चाहिए? वो कहते हैं प्रभु मुझको देना है तो एक ही कृपा करो। मेरे जो जो 2 कान हैं इन कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो। कितने कानों की? आवाज कम आ रही है। आप लोगों को आवाज आ पा रही है? कथा समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एक बार हाथ उठा के को भैया वाले तो बड़े कितने लोग उनको ना समझ में आ रही। जातर के लिए ना रही बता है तो कल सपना चोरी को बुलाऊंगा। जाकू समझ में आवे आपको बनी, जाकू न समझ में आवे समझने का प्रयास करो। सीधी सी बात। चलिए एक बार बोलिए आनंद कंद भगवान की। पुरंजन कौन है? पुरंजन है जीवात्मा। हम सब पुरंजन है। जो संसार में जीव है वो सारे पुरंजन है। और उसका सच्चा मित्र मुक्ति दोस्ती है महाराज अविद्या माने परमात्मा से। और जब वो नगरों को घूमने के लिए शहरों को घूमने के लिए गया था तो वो हजारों लाखों शहर क्या थे? वो हजारों लाखों शहर कुछ और नहीं, ये 84 लाख योनियां ही तो हजारों शहर हैं। इन 84 लाख योनियों में घूमना। और दादा वो नगर नव द्वार वो 9 द्वारों का वो नगर क्या था? वो नगर कुछ और नहीं जिस शरीर में 9 द्वार है। ये हमारा जो शरीर है वही तो 9 द्वार है। अब भैया उसमें जो स्त्री थी उसकी स्वामिनी थी वो कौन थी? वो कोई और नहीं, वो हमारी बुद्धि थी। और जब जीव बुद्धि के साथ में मिल जाता है और वो 5 गुणों का जो सर्प था वो हमारे 5 प्राण हैं। और आप बता रहे थे कि उसमें एक वो कुरूप, ध्यान से सुनना अभी पूछूंगा, जो कुरूप स्त्री थी वो कौन थी? तो भैया वो जो जरा नाम की स्त्री थी वो कौन थी? बुढ़ापा। और एक बात बताना भैया, कौन चाहता है कि मैं बुढ़ापा से ब्याह करूं? सबको पता होगा हमारा बर्थडे कब है, मेरी एनिवर्सरी कब है, बर्थडे कब है, लेकिन किसी को पता है कि भैया बुढ़ापा डे कब है। देखिए जिन पर बुढ़ापा आता है तो क्या करते हैं? सफेद बालों पर डाई बूढ़े कर लिखे। बताओ भैया, अब बुढ़ापे से कोई विवाह करना चाहता है? कोई चाहता है कि हम सुंदर हैं,
हमारे चेहरा कुरूप हो जाए। अच्छा बुढ़ापे में सुंदरता बढ़ती है घटती है? बढ़ती है, घटती है। कोई नहीं चाहता कि हम कुरूप दिखें। अच्छा वो काली काली 360 365 काले सैनिक और 365 महाराज गोरे सैनिक कौन थे? तो 365 गोरे सैनिक और काले सैनिक कोई और नहीं, 365 दिन और 365 रात क्या थी? दिन रात। और जब 5 फलों का ये प्रज्वल माने जब रोग इस शरीर को इस काया को रोग लगता है और रोग से लड़ता लड़ता जो हमारे पंच प्राण है, जो पंच प्राणों का सर्प है, लड़ते लड़ते जब शांत हो जाता है और जब शांत होता है तो भैया भगदड़ बच जाती है। मर गए भगदड़ बचती है या नहीं? और जब भगदड़ बच जाती है, जब हम अपने शरीर का हमको भान नहीं होता, तभी कोई गुरु, तभी कोई महात्मा, तभी कोई महात्मा भक्त आता है तो आकर के हमको जगाता है कि जागो, तुम कुछ और नहीं, तुम तो साक्षात जीवन के इस परमात्मा के अंशावतार हो। हम सब उस परमात्मा के लाडले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, लाल कृष्ण लाल की। कहते हैं कि मुर्गे की बलि लगा या बकरे की बलि लगा।
उन कथाओं को सुन सको। क्योंकि तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है, अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवणानंदहि भवन समाना, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। महाराज, जिन कानों ने जिन्होंने कथा नहीं सुनी उनके कान कैसे हैं? अई के बिल के समान, अई माने सर्प के बिल के समान। उन्होंने अपने पुत्र विजिताश्व को राज्य दे दिया और राज्य देने के बाद में अर्ची और क्रतु महाराज वन में चले गए और अपने किसी पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। आगे कथा आती है प्राचीन वर्णी उपाख्यान। एलोवेरा, द्वारपाटन ने देखा, एलोवेरा देखा है, बाहरी अंग्रेजों उस द्वारपाटन को ही घी कुमार का कहा जाता है, उसको आप चढ़ाइए। अगर भैया किसी चीज को मारना है, आप अपने सिर को काट करके चढ़ा दो, देवी इतनी जल्दी प्रसन्न होगी। क्या कहें, रावण ने चढ़ाए थे, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। चढ़ाना है तो बलि लगानी, अपने बच्चे की लगाओ, 2 मिनट में पता चल जाएगी भैया बलि का मतलब छूना या मारना। भगवान तो सर्वांग मधुर है, भगवान के होठ, नेत्र, मुख, उनकी कथा, उनकी लीला, उनके चरित्र सब मीठे। अब खारा क्या है हमारी बुद्धि। चले एक भजन उसके बाद में आगे शास्त्री जी आगे है एक भजन का, तो ये तो सबको लाल की बोले भक्तवत्सल भगवान की बोले रामचंद्र भगवान की बोले शंकर भगवान की दुर्गे मैया की भैरव बाबा की काली मैया की कृष्ण कन्हैया लाल की भारत महापुराण की गंगे मैया की यमुने मैया की गौ माता की व्यास भगवान की परीक्षित जी महाराज की धर्म के अधर्म का रानियों में विश्वता गौ हत्या हिंदू सनातन धर्म की भारत जय जय श्री राधेश्वर नमः पार्वती वंदे हर हर महादेव शंभो।
इतने विश्वास से कोई नहीं कह सकता, हम कह रहे हैं। चलिए, नारद ये कथा सुना रहे हैं, ये कथा हमारी है। आसीत पुरो पुरंजनो नाम राजा प्यारे आप और जाओ भारत नाम चले आप हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम वायुपुत्राय विद्महे रामदूताय। इतने यज्ञ करे हैं कि जहां देखो वहां कुसा ही कुसा दिखती है। लेकिन ये यज्ञ तो करते हैं, लेकिन इनका विधान कैसा है? वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के विपरीत। इतिहास पुराण शास्त्राणि विदुषिणा, क्योंकि इनका जो विधान है वो शास्त्रों की नीति के अनुसार नहीं है। ये क्या करते हैं? ये यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं। क्या करते हैं? पशुओं की बलि। और जब नारद जी आए, और नारद जी को आए तो नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया, और नारद जी ने कहा, अरे राजा, मैंने संसार में पापी बहुत देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा पापी नहीं देखा। प्राचीन बड़ी राजा कहने लगा, अरे मैंने तो मिले यज्ञ करे हैं, लेकिन आप उससे पापी कर रहे हैं। मैंने कहा ऊपर दे। जब ऊपर देगा तो प्राचीन बलि राजा क्या देखता है? जिसने पशुओं की उसने बलि दी है, वो सारे पशु आकाश मंडल में दिखाई दे रहे हैं और मानव प्रतीक्षा कर रहे हो, हे राजन आप आओ, हम तुमको खा ले, तुम्हारा भक्षण कर ले। पुराण में एक जगह आती है, वेद कहते हैं बलि का मतलब क्या है? बलि का मतलब क्या है? क्या बलि माने किसी को मारना है? आप बताओ, बलि का मतलब क्या है? किसी को मारना? बलि का मतलब है छूना। वेद में उक्ति आती है, पशून आलभेद। क्या आती है? पशून आलभेद। आलभेद माने होता है बलि, और बलि माने छूना। अच्छा, कुछ ब्राह्मण जब शादी पढ़ते हैं तो एक चीज बोलते हैं, उसका भाव ये रहता है कि वर कन्या के हृदय को स्पर्श करो, और एक चीज बोलेंगे, वो क्या है? ततः परः कन्याया हृदयम आलभेद। क्या है? हृदयम आलभेद। अगर बलि माने भैया मारना है, उसका मतलब ये हुआ वर और कन्या के हृदय को निकाल करके मार दिया जाए। तो भैया विवाह मारने के लिए कर रहे हो या फिर गृहस्थी भोगने के लिए? इसका मतलब क्या है? बलि का मतलब, आलवेद का मतलब मारना नहीं। जब हम यज्ञ कराते हैं, यज्ञ में एक जगह ऐसा आता है, प्रस्तम तुम्हारे का मासम आनय, मास को चढ़ाओ। प्रस्तम तुम्हारे का मासम आनय। अब कोई कहे भैया ऐसा कैसा यज्ञ? तो एक वृक्ष का नाम है, क्या है? घी कुमारिका। क्या है? घी कुमारिका। उस वृक्ष के दूधे को चढ़ाया जाएगा। और किसी ने देखा है घी कुमारिका? नहीं देखा हो तो हम बताने दे, कभी आप क्या कहेंगे? देखिए, कल की कथा में प्रभु की लीलाएं आपको श्रवण कराई जाएंगी। अजाने प्रसाद Oh,
बोली जगदम्बा मैया की जय। बहुत बढ़िया। कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी कथा? आज आप यहाँ से बता दो तो वहीं से कथा सुनो। आप कह दोगे कृष्ण जन्म तो कृष्ण जन्म, और आप कह दो राम कथा तो राम कथा। बता तो चलिए कहाँ चल रही थी कथा? अरे भैया ने इतनी मेहनत से गाया है, तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का ठिकाना है। भगवती जगदम्बा, जगदम्बा काली प्रकट हुई है। जगदम्बा प्रकट हुई, दस्यु राजा के साथ में जितने सेवक थे सबको मार दिया उसने खड़ग से। महात्मा भरत जी का भाव ऐसा है, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। प्रेम से बोलिएगा जय जय श्री राधे। अच्छा कुछ सुख ऐसे होते हैं जो महसूस कर लिए जाते हैं। वो बात में बताएंगे तुझे सुख कौन से वो बात में। चलिए आज एक बार पुनः सब लोग एकाग्रता के साथ में बोले राघवेंद्र सरकार की जय। उसी भाव के साथ में आज महात्मा भरत को न तो भगवती को बुलाया है महात्मा भरत ने, और आज भगवती प्रकट हुई है तो न तो महात्मा भरत को प्रसन्नता है अपितु न तो कोई खिन्नता है। महात्मा भरत ने आज महात्मा भरत ने न तो भगवती को प्रणाम किया है, वहां से चले गए। भरत को ये भी नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। महात्मा भरत जा रहे हैं और जाते जाते महात्मा भरत जी का मिलन रघुगढ़ राजा से हुआ। एक राजा है सिंधु सोबीर देश का जिसका नाम है रघुगढ़। क्या नाम है? रघुगढ़। आज वो राजा कपिल मुनि से सत्संग करने के लिए जा रहा है। वो जो पाल की धोने वाले 4 कहार होते हैं, उन 4 कहारों में से एक कहार की तबीयत बिगड़ गई। अब चाहिए तो पालकी के लिए कितने लोग? 4। अब राजा कहता है कि यहाँ तक भी आप की नजर जा रही है ये सब मेरा राज्य है और मेरे राज्य में जो भी प्रजा है वो सब मेरी सेवक है। आपको जो दिखे
आप उसको पकड़ लो। जो महात्मा भरत जी जा रहे हैं निश्चिंत होकर के, चाह गई चिंता नसी मनवा परवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही संसार। निश्चिंत होकर के वही भरत जी जा रहे हैं, उन्हीं को पकड़ लिया। उनका शरीर एकदम मोटा ताजा समझ करके पकड़ लिया, ले जाने लगे कि चलिए हमारे महाराज को ले जाना है आश्रम। भरत जी इतने सीधे हैं, आज तक किसी से ना नहीं कही, कुछ बोला नहीं, प्रत्युत्तर नहीं दिया। भरत जी ने जैसा भरत जी ने कंधे पर होकर राजा की पालकी को ले जा रहे हैं, लेकिन उनका एक नियम है, जिस समय वो चलते हैं भूमि के अपने हाथ के 5 हाथ के बराबर देख कर के चलते हैं। तो बंधुओं, 4 लोगों की जो चाल है सीमित रहेगी, तो जो गाड़ी है वो चलती रहेगी, वो पालकी है चलती रहेगी। भगवान की स्थापना कर हनुमान जी को पूजो। भूत पिशाच, मेरे साथ बोलो, भूत पिशाच महावीर जब हनुमान जी की गदा के सामने तो अच्छे अच्छे महावीर अच्छे अच्छे से भूत भाग गए,
न तो ये मालूम पड़ा कि ये प्रेतराज थे कि ये उनसे थे। अभी किसका नाम बता रही थी आप? सैयद बाबा है। ना अम्मा को मालूम ना बाबा को मालूम। तो फिर हनुमान जी को पकड़ो, ठाकुर जी को पकड़ो, भोले बाबा को पकड़ो, भूत को मत पकड़ो, भूतनाथ को पकड़ो। बात समझ में आवे तो भली, बुरी लगे तो और बढ़िया। बातें बुरी लगनी चाहिए, शायद बुरी लगने से सुधर जाओ। नहीं सुधरेंगे तो भैया तुम्हारा भविष्य आपके हाथ में है। वही मरेंगे। बिल्कुल महात्मा जी ने कह दी, बिल्कुल सही बात है। चलिए हम भगवती जिस प्रकार प्रसन्न हुई है वैसे हम भगवती को प्रसन्न करें। भैया भेंट सुनाओ। बिगड़ी हुई तकदीर माँ एक पल में बनाते हो। तेरा दर्द है